आपका सवाल है, सर अगर किसी का प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है तो हमें पता कैसे चलेगा? सवाल क्लियर है? अगर बाय चांस आपके साइनॉप्सिस, अब मैं दोनों को ही कंसीडर कर रहा हूं, इन्होंने सिर्फ यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क यूज किया है, मैं साइनॉप्सिस को भी कंसीडर कर लेता हूं। अगर आप यूनिवर्सिटी में साइनॉप्सिस सबमिट करते हैं और रिजेक्ट हो जाता है तो ये आपको कैसे पता चलता है? ये क्वेरी। और दूसरा, अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं और बाय चांस प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिजेक्ट हो जाता है तो आपको कैसे पता चलता है? तो पहले क्वेरी को सॉल्व करते हैं। अगर आप साइनॉप्सिस सबमिट करते हैं और साइनॉप्सिस के बाद यूनिवर्सिटी को हो जाता है और यूनिवर्सिटी लगभग 30 से लेकर 60 डेज का टाइम लेती है और आपको कंफर्मेशन आता है, तो कैसे आएगा? आपको एक लेटर मिलेगा। उस लेटर में जो अप्रूवल साइनॉप्सिस एनेक्सस आपने देखा होगा, मैंने कई सारे वीडियोस में भी समझाया है। जो साइनॉप्सिस एनेक्सस होते हैं, साइनॉप्सिस परफॉर्मा पेज करते हैं, उसी में नॉट अप्रूव्ड पे टिक रहेगा और वहाँ पे साइन रहेगी। इसका मतलब वो आपका रिजेक्ट हो गया है। अगर अप्रूव पे टिक रहा तो अप्रूव हो गया, नॉट अप्रूव पे टिक रहा तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो वहाँ से आपको पता चलता है कि आपका रिजेक्ट हो गया है। पहला, अगर हार्ड कॉपी आती है यूनिवर्सिटी से तो। दूसरा, मैं अभी ये साइनॉप्सिस की बात कर रहा हूँ, अगर यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट मेल आ जाता है तो मेल में क्लियरली मेंशन होगा योर सुपरवाइजर और साइनॉप्सिस नॉट अप्रूव्ड, ऐसा कुछ वर्ड लिखा रहेगा, रीसबमिट अगेन। तो अगर आपको ऐसा कोई मेल मिल जाता है तो भी आपको पता चल गया साइनॉप्सिस नॉट अप्रूव्ड है। ठीक है, अगर नॉट अप्रूव्ड हो गया तो अब क्या करें? इसके बाद आपको एक फ्रेश साइनॉप्सिस बनाना है और फ्रेश साइनॉप्सिस, फ्रेश टॉपिक, यूनिक कंटेंट होना चाहिए। एक बार तो आपने जैसे तैसे बना लिया होगा, पर इस बार अगर दोबारा आप सबमिट करें तो बिल्कुल एकदम प्रायोरिटी बेसिस पे साइनॉप्सिस को प्रॉपर वे में बनाइए। ज़रूरत पड़े तो आप सपोर्ट ले लीजिए, पर बनाइएगा प्रॉपर, क्योंकि अगर रिजेक्ट होता है तो आपके लगभग 5 से 6 महीने वेस्ट हो जाते हैं। तो आप दोबारा यूनिक टॉपिक बनाइए। अगर टॉपिक में कहीं परेशानी हो रही है आप मुझसे पूछ लीजिएगा और उसको फिर फ्रेश सबमिशन कीजिए। कई बार साइनॉप्सिस रिजेक्शन लेटर में मेंशन होता है चेंज दिस 10 सैंपल साइज समथिंग कुछ। अगर कुछ माइनर मेंशन है तो आप सेम साइनॉप्सिस में वो सारे मॉडिफिकेशन करके सबमिट कीजिए। तो जब आप दोबारा सबमिट कर रहे होंगे तब आपको साइनॉप्सिस परफॉर्मा का जो नया पेज है वो भी लगाना है और जो रिजेक्टेड लेटर आया था वो भी लगाना है, अगर कुछ माइनर चेंजेस कर रहे हैं और सेम साइनॉप्सिस का टॉपिक है तो। आई होप ये बातें क्लियर हो गई। तो ये बातें थी साइनॉप्सिस की। अब मैं बातें कर रहा हूँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। अगर मान के चलिए आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर दिया और आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कोई साइन डॉक्यूमेंट ही नहीं लगाया तो भी वो रिजेक्ट हो जाएगा। एनेक्सस का अप्रूवल लेटर नहीं लगाया, ओरिजिनल अप्रूवल लेटर नहीं लगाया तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। पर ये बातें आपको कैसे पता चलेगी? अगर आपके कुछ टाइम पीरियड से ज़्यादा टाइम ले रहा है और आपको अपडेट नहीं मिल पा रहा है तो चांस है कि कुछ चीज़ें मिसिंग रह रही होंगी। हो सकता है कि आपने फिर रिसिप्ट ना लगाई हो सकता है कि आपने साइन डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं लगाए हो, कुछ भी हो सकता है, वो आप ज़्यादा बेटर जानेंगे क्योंकि आपने सबमिट किया है। अगर आपको एक टाइम पीरियड, मतलब ये मान के चलिए 3 से 4 महीने या 6 महीने तक भी कोई अपडेट नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा कॉन्शियस होने की बात है कि अभी तक क्यों नहीं आपको अपडेट आया है। तो ऐसे केस में आप यूनिवर्सिटी को एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं या फिर igram पे एक क्वेरी कर सकते हैं, igram.ignou.ac.in, इस पर भी आप एक क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। अगर क्वेरी के रिप्लाई में योर वर्क इन प्रोसेस ऐसा कुछ रिप्लाई आ गया तो फिर आपको ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, वो वर्क प्रोसेस में आपको ज़रूर अपडेट मिलेगा। कई बार यूनिवर्सिटी मेल भी कर देती हैं कि कुछ चीज़ें अगर आपके साइनॉप्सिस में मिसिंग है तो मेल आ जाएगा आपको कि दीज आर द थिंग्स मिसिंग इन योर रिपोर्ट एंड हैंस मिसिंग एंड हैंस डिसअप्रूव, ऐसा कुछ भी मेंशन हो सकता है। तो आपको यूनिवर्सिटी की एंड से एक मेल भी आ सकता है। पर आपको बस ये ध्यान रखना है, जब भी आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर दी है तो उसके लगभग 5 से 6 महीने में आपके पास अपडेट होनी चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो क्वेरी ज़रूर रेज कीजिए। अभी भी कुछ स्टूडेंट के मैं देख पा रहा था कि उनके भी क्वेरी थे, उनके रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका 5 से 6 मंथ हो चुका है और आपने क्वेरी भी रेज कर दी है तो ऐसे केस में आप थोड़ा वेट कर लीजिए और वेट करने के बाद प्रॉबेबली यूनिवर्सिटी अपडेट कर देंगे। अगर पॉसिबल है, आप नियर बाई इग्नू मैदानगढ़ी के रहते हैं तो पॉसिबल है तो आप एक बार यूनिवर्सिटी से विजिट भी कर सकते हैं और अपना वर्क स्टेटस जान सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया। और जनरली ऐसी यूनिवर्सिटी कोई मेल आपको इमीडिएट नहीं भेजती है कि आपका साइनॉप्सिस रिसीव हो गया है या आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट
रिसीव हो गए हैं या आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट रिजेक्ट हो गया है, ऐसा कोई इमीडिएट मेल नहीं आएगा आपके पास। क्लियर है ना? तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि आपने सारी चीज़ें, इसलिए तो मैंने कई सारे वीडियोस में आपको सीक्वेंस कई बार बताया है। उन सारे सीक्वेंस का ध्यान रखिए, गाइडलाइन को फॉलो कीजिए और सबमिट कीजिए, आपका वर्क हो जाएगा। ठीक है? फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जा रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। ओके, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।